हेलो स्टूडेंट्स, जॉब्स एंड करियर बाय अंजू में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे 8.7 का क्वेश्चन नंबर सेकंड और इसका बेसिक्स और इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैं आपको प्रीवियस वीडियो में करा चुकी हूं। तो सबसे पहले अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि आपको उसी के बाद समझ आएगा क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो देखिए, यहाँ पर आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है। किसकी निकालनी है? log 4.98 की निकालनी है। और यहाँ पर आपको गिवन दे दी गई है log 5 की वैल्यू। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है, हम फंक्शन को पहचानते हैं कि कैसा फंक्शन है। तो कैसा फंक्शन है? log का, सिंपल log का फंक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर फंक्शन कैसा है? log ऑफ x। ठीक है, सिंपल log का जैसा फंक्शन होता है वैसा ही है, ना इसका कोई बेस दे रखा है या ना कुछ दे रखा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर फंक्शन को लिखते हैं कि हमारे पास फंक्शन कैसा है, y इज इक्वल टू log ऑफ x है। इसके बाद परफेक्ट x की बात करेंगे हम यहाँ पर। तो परफेक्ट x के लिए देखिए, log यहाँ पर किसकी वैल्यू आपके पास मिल सकती है? आपको इसके आसपास log 5 की वैल्यू आपको मिल सकती है, दी भी गई है। तो हम परफेक्ट x किसको मानेंगे? 5 को मानेंगे। ओके, एंड लेट आप x किसको मानेंगे? 5 को मानेंगे। एंड x प्लस डेल्टा x आपके पास क्या होता है? जो आपके पास क्वेश्चन में होता है 4.98 है जैसा हमारे पास। तो यहाँ से हमारे पास डेल्टा x की वैल्यू आ जाएगी, इसके अंदर से आप इसको माइनस कीजिए। 4.98 माइनस 5 क्या आ जाएगी आपके पास वैल्यू? 0.02 और माइनस की 0.02। ठीक है, इसके बाद जैसा हमारा पास स्टेप है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप था ना, ये हमारा फर्स्ट स्टेप था, ये सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप में हमने y की, डेल्टा y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो इसके बाद डेल्टा y आपके पास क्या होता है? f ऑफ x प्लस डेल्टा x एंड माइनस f ऑफ x। अब देखिए, x प्लस डेल्टा x की जो भी आपके पास वैल्यू है उसको फंक्शन के अनुसार आपको लिखना है। तो x प्लस डेल्टा x आपके पास 4.98 है एंड फंक्शन आपके पास क्या कहता है कि log ऑफ x का फंक्शन है। तो आप इसको कैसे लिखेंगे? log ऑफ x जैसा फंक्शन है वैसे उसी के हिसाब से लिखेंगे। तो ये लिखा जाएगा log ऑफ 4.98। अब आपके पास x क्या है? 5 है। तो इसको फंक्शन के जैसे, क्योंकि आगे फंक्शन लिखा हुआ है तो आगे फंक्शन के जैसे लिखना है। तो ये हो गया log ऑफ 5। ये डेल्टा y आपके पास, आपको वैल्यू किसकी निकालनी है? इसकी निकालनी है। इसको इस तरफ रखना, बाकी को उस तरफ ले जाइए। डेल्टा y प्लस log ऑफ 5 आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी? log 4.98 की। इसको मान लेते हैं हम फर्स्ट। वैसे तो यहाँ पर आपको वैल्यू भी रखनी है, लेकिन वो हम बाद में रख लेंगे। जब डेल्टा y की वैल्यू रखेंगे ना, तभी हम log 5 की रख लेंगे। ओके, इसके बाद डेल्टा y की हम वैल्यू निकालते हैं यहाँ से। डेल्टा y आपके पास क्या होता है? इसी का एक और फॉर्मूला, डेल्टा y को हम क्या लिखेंगे? f डैश x इंटू में डेल्टा x। ओके, तो निकालते हैं। और ये फॉर्मूला आया कहाँ से? ये मैंने आपको बेसिक्स में बताया था कि ये फॉर्मूला आया कैसे। ठीक है, तो आपको ध्यान होगा। चलो मैं एक बार और बता देती हूँ कि जो डेल्टा y यानी कि जो डी वाई, उसी को डेल्टा y कहते हैं। लगभग सिमिलर होती है इनके। तो डी वाई बाई डी एक्स इंटू में डी एक्स, मैंने इसको लिख के आपको बताया था कि अगर आप इसको काट दे तो भी ये डी वाई है। इसको आप क्या लिख सकते हैं? डेल्टा y लिख सकते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं? क्योंकि ये क्या है? डी वाई अपॉन डी एक्स यानी कि डेरिवेटिव है, तो ये एफ डैश एक्स लिखा गया। और डी एक्स को आप क्या लिख सकते हैं? डेल्टा एक्स। तो यहाँ से ये फॉर्मूला बनकर आया था। ठीक है, तो एफ डैश एक्स आपको यहाँ पर निकालना है। एफ डैश एक्स निकालने के लिए तो आपके पास एफ ऑफ एक्स होना चाहिए। और एफ ऑफ एक्स कौन होता है? वाई ही तो होता है। तो वाई आपके पास क्या है? log एक्स है। तो एफ एक्स आपके पास क्या हो गया? log एक्स हो गया। ठीक है, यहाँ से आपको एफ डैश एक्स निकालना है। log एक्स का क्या होता है? 1/x होता है। ठीक है, तो एफ डैश एक्स आपके पास यहाँ पर क्या आ रहा है? 1/x इंटू में डेल्टा एक्स। तो रखिए वैल्यूज़ x की और डेल्टा x की। x आपके पास क्या था? x आपके पास 5 है और डेल्टा x आपके पास माइनस 0.02 है। 1/5 इंटू में माइनस का 0.02, माइनस के 2/500 लिख सकते हैं हम इसको। ठीक है, आप ज़्यादा सॉल्व करना चाहते हैं तो वो आपकी इच्छा है। ये डेल्टा y आ गया आपके पास। तो देखिए, हमें इसकी वैल्यू पुट कर देनी है ना। ये इक्वेशन फर्स्ट है, इसके अंदर आपको इसकी वैल्यू पुट करनी है। डेल्टा y की जगह पे डेल्टा y की वैल्यू पुट करनी है। पुट करते हैं इन फर्स्ट इक्वेशन। पुट डेल्टा y वैल्यू इन
फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, डेल्टा वाई प्लस log 5 इज इक्वल टू log 4.98। तो इन दोनों की वैल्यू आपको निकालनी है, वैल्यू पुट करनी है। निकालनी किसकी है, इसकी। तो निकल जाएगी जब वैल्यू पुट करेंगे। पुट कीजिए माइनस का 2/500 एंड प्लस log of 5। log of 5 की वैल्यू इसने गिवन दे रखी थी ना आपको 1.6094। 1.6094 log 4.98 की वैल्यू यहाँ से आएगी। अगर आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करके लिखेंगे तो आपके पास क्या आएगा, देखिए 2 को 5 से डिवाइड कीजिए, कितना आएगा आपके पास। तो डिवाइड करेंगे तो 0.4 आएगा, लेकिन ये दो जीरोस भी हैं तो ये क्या बन जाएगा, माइनस का 0.004 प्लस 1.6094। इन दोनों को आपको जोड़ लेना है। तो जब हम इन दोनों को जोड़ लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1.6094 में 0.004 आपको जोड़ना है तो कितना आ जाएगा। देखिए अगर ऐसा आता है तो आप 0 भी लगा सकते हैं, ठीक है भाई। 4 आ गया, ये 13 हो गया, 6 1 ओहो माइनस करना था, माइनस का था ना, माइनस कीजिए। 4 का 4 5 0 6 1.6054 किसकी वैल्यू आ गई, log 4.98 की। तो ये आ गई है आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर, इस पार्ट का आंसर। इसका सेकंड पार्ट बिल्कुल इसके जैसा ही है, वो आपको अपने आप करना है, लेकिन इसका थर्ड पार्ट मैं आपको करा देती हूँ। थर्ड पार्ट करने से पहले एक बार आप सेकंड पार्ट का थोड़ा सा बेसिक समझिए। बेसिक का मतलब थोड़ी सी हेल्प आपकी हो जाएगी। जैसे आपको फंक्शन मानना होता है तो आप फंक्शन को क्या मानेंगे, यहाँ पर log e x, क्योंकि नीचे क्या है आपके पास e, तो आप फंक्शन पहचानना होता है ना, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पर log e x। ये जो e है ना, ये थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा दिख रहा है लेकिन ये बेस में है, ठीक है। तो log e x आपके पास ये फंक्शन है। इसके बाद आपको परफेक्ट x चाहिएगा, x प्लस डेल्टा x चाहिएगा। तो परफेक्ट x यहाँ पर क्या बनेगा, 10 बनेगा एंड x प्लस डेल्टा x आपको पता है जो आंसर क्वेश्चन होता है। तो यहाँ से आपके पास डेल्टा x कितना आ जाएगा, आप बताइए। 10.02 में से 10 माइनस करेंगे तो 0.02 आपके पास यहाँ पर डेल्टा x आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, डेल्टा y की यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे, ओके। और डेल्टा y की वैल्यू निकालेंगे तो आपको ये वैल्यू काम आ जाएगी, ये वैल्यू आपके ज़रूर काम आएगी। और उसके बाद आपको क्या करना होगा, इसका डेरिवेटिव करना होगा। तो डेरिवेटिव इजीली हो जाएगा, जैसा नॉर्मल होता है वैसा ही इसका भी डेरिवेटिव होगा, क्योंकि इसका बेस सिर्फ ई है। ई होने से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, तो कंफ्यूज मत होना, क्योंकि इसका बेस क्या है, ई है, तो ई का कोई फर्क ज़्यादा नहीं पड़ेगा। जैसा क्वेश्चन आपका चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा, ठीक है। जैसा पिछला क्वेश्चन था ना, सेम वैसे ही चलेगा, ठीक है। सिर्फ यहाँ पर आपको ये ई लिखना है और जहाँ जहाँ भी लिखना है ना, फिर आप फंक्शन में लिखोगे वहाँ ई बस लिखना है एंड नथिंग एल्स। तो इसके बाद इसका थर्ड पार्ट देखिए, उसका जो बेस है ना, उसका क्या है, बेस 10 है, तो उसमें थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा। log 10 1005, तो आपके पास फंक्शन क्वेश्चन गिवन है log 10 1005 एंड गिवन डैट, क्या आपको गिवन है, log 10 e की पावर नहीं, log 10 e 0.4343। तो आपको फंक्शन को पहचानना है। तो फंक्शन आपके पास क्या है, यहाँ पर फंक्शन है आपके पास log x और बेस क्या है इसका 10। तो ये आपके पास फंक्शन है। अब हम बात करते हैं परफेक्ट x की। परफेक्ट x आपके पास क्या होगा, 1000 होगा एंड x प्लस डेल्टा x आपके पास क्या है, 1005 है। तो यहाँ से आपके पास डेल्टा x आ जाएगा, 1005 में से 1000 आप माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 5 आ जाएगा। ये तो डेल्टा x आ गया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपका, हम डेल्टा y निकालेंगे। डेल्टा y किस तरह से निकालते हैं, f ऑफ x प्लस डेल्टा x एंड माइनस ऑफ f ऑफ x। x प्लस डेल्टा x को फंक्शन के जैसा लिखना है, यानी कि x प्लस डेल्टा x इसको फंक्शन के जैसे लिखना है। जहाँ पर ये x है वहाँ पर आपको इस तरह लिखना है। तो log 10 और 1005, इसी तरह से x को भी आप फंक्शन के जैसे लिखेंगे। log 10 x का फंक्शन है आपके पास, इसको इसके जैसे लिखेंगे तो ये हो जाएगा log 10 एंड 1000। डेल्टा y की ये वैल्यू आपके पास आ गई है, इसको आप इस तरफ ले आइए। डेल्टा y प्लस log 10 इन 10,000
एंड log 1005 बेस 10। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेना है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए। तो देखिए आप इसको क्या लिख सकते हैं, log बेस 10 है, इसको क्या लिख सकती हूँ मैं 10 की पावर 3। अगर आप एक बार बेस को देखें नहीं, बेस को अगर आप ना देखें तो आपको याद आएगा कि एक फॉर्मूला होता था log m की पावर n का। क्या फॉर्मूला होता था, n इंटू log m। बेस नहीं है इसके अंदर, एक बार आपको बेस को इग्नोर कर देना है बिल्कुल। ठीक है, तो log 10 की पावर 3 कैसे लिखेंगे आप, 3 इंटू log 10। ठीक है, तो डेल्टा y प्लस 3 इंटू log 10, बेस क्या है इसका यहाँ पर छोटा सा 10। ओके, एंड अब देखिए, तो यहाँ से आप ये बताइए कि इसकी क्या वैल्यू होती है जब आपके पास सेम होता है एंड बेस पे आपके पास सेम होता है, यहाँ भी आपके पास क्या होता है, सेम होता है। तो ऐसे में वैल्यू क्या जाती है, log की 1 के बराबर। ठीक है, तो ये 1 हो गया, 1 की आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, डेल्टा y प्लस 3 किसके बराबर आएगा, log 10 1005। तो अब आपकी सिरदर्दी बस इतनी सी रह गई है कि आपको डेल्टा y वैल्यू निकालनी है। तो हम डेल्टा y की वैल्यू निकालते हैं। डेल्टा y आपके पास क्या होता है, एफ टेस एक्स इंटू में डेल एक्स। तो देखिए अब आपके पास, आप मुझे ये बताइए कि आपके पास एफ ऑफ एक्स है क्या, एफ ऑफ एक्स यानी कि आपके पास y क्या है, y ये है y log 10x, log x बेस 10 है। तो अब ऐसे में हमारे पास कैसे हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, एफ टेस एक्स। देखिए log x का क्या होता है, 1/x। ठीक है, और फिर क्या आएगा, कैसे आएगा, log 10 है ना, तो आप जब इस तरह से करेंगे तो इसका ऐसे होता है log e। जब भी आपके पास कोई भी बेस गिवन हो तो यहाँ पर आपको log e लिख देना है, और जो भी बेस है वो आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, जब भी आपके पास अगर बेस गिवन है, अगर आपके पास बेस नहीं है तो सिंपल log x का तो 1/x होता है, तो आपको पता ही है। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास यहाँ पर बेस है तो आपको log e लिखना है, और क्या लिखना है, नीचे आपको इसका बेस लिख देना है। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा इस तरह से, इसका डेरिवेटिव 1/x एंड log 10 नीचे एंड e। ओके, तो इसको यहाँ पर आप लिखेंगे एफ डेस एक्स आपके पास क्या आता है, 1/x। अभी x की वैल्यू नहीं रखी है मैंने, ये भी याद रखना, x की वैल्यू भी रखनी है इसके अंदर। ठीक है, एंड डेल्टा x आपके पास क्या है, डेल्टा x ये रहा 5। ठीक है, ये तो 5 है, एंड ये वैल्यू भी देख लीजिए, ये भी आपको चाहिएगी ना। अभी log e की 10 बेस क्या वैल्यू करके आए हैं, तो 0.4343 ये वैल्यू भी आपको पुट करनी है। देखिए इसकी जगह तो आपको क्या पुट करना था, 0.4343, एंड x की जगह आपको क्या पुट करना है, x की वैल्यू नहीं देखी, x 1000 है, एंड ये डेल्टा x आपके पास कितना था, 5। तो ये आपके पास डेल्टा y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। तो देखिए जब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, 21715 बाय में 1000 है। ठीक है, 1 2 3 4 के बाद यहाँ पर पॉइंट लगाइए। अब ये देखिए नीचे कितनी जीरोज है, 3 जीरो है ना, तो 3 जीरो यानी कि 3 और खिसक जाएगा, 3 अक्षर और खिसक जाएगा ये पॉइंट। तो 3 नंबर और आपको आगे चाहिए, तो हम एक काम करते हैं 002। अब देखिए 2 के बाद यहाँ पर था पॉइंट, तो इस पॉइंट को 1 2 3 यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि नीचे कितनी जीरो थी, 3। बाद में आप इतना लिखिए या पूरा लिखिए, वो आपकी इच्छा है। ये आपके पास डेल्टा y आ गया। ठीक है, 0.00217 तक आप लिख सकते हैं, बाकी छोड़ दीजिए क्योंकि 5 से छोटा है ना, बस बहुत है इतना। तो ये आ गया आपके पास डेल्टा y की वैल्यू, एंड इस वैल्यू को आपको यहाँ पर पुट करना है, फिर आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये काम तो आप अपने आप कर लेंगे। इसमें आपको सिर्फ कितना जोड़ना है, 3 तो जोड़ना है, 3 आपको सीधा 3 जोड़ना है, क्या आएगा 3.00217। ये आपके पास अप्रॉक्स वैल्यू आ जाएगी, किसकी आएगी, इसकी आएगी। ठीक है,
जब आप इसके अंदर इस वैल्यू को यहाँ पर रखेंगे फिर 3 जोड़ेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। यही इसका आंसर है। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ फंक्शन 3.02। जब आपके पास फंक्शन क्या है, ये है। तो सबसे पहला स्टेप आपका क्या होता था, हमें फंक्शन को पहचानना होता था, तो वो स्टेप इसमें गायब हो गया। कैसे? क्योंकि इसने फंक्शन दे ही दिया। अब हम क्या पहचानेंगे जब फंक्शन दे ही दिया तो, ठीक है। तो फंक्शन क्या है आपके पास, y = f(x), फंक्शन आपके पास है 3x² + 5x + 3। यहाँ पर हम फंक्शन को पहचान कर लिखते थे, तो वो स्टेप इसमें गायब है। और यहाँ पर क्योंकि इसने फंक्शन दे रखा है, इसका नेक्स्ट स्टेप हमारे पास होता था कि हमें परफेक्ट x चाहिए, यानी कि ऐसी परफेक्ट वैल्यू जो इसके आसपास हो। तो यहाँ पर हम परफेक्ट x किसको मानेंगे, 3 को मान लेंगे। एंड डेल्टा x + डेल्टा x आपके पास पता ही है जो क्वेश्चन में होता है 3.02। यहाँ पर आपके पास डेल्टा x है, तो डेल्टा x आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 3.02 में से 3 को माइनस कीजिए, 0.02 आपके पास यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमें डेल्टा y निकालना है। एंड डेल्टा y आपके पास क्या आ जाएगा, f(x) + डेल्टा x माइनस f(x). x + डेल्टा x f ऑफ फंक्शन के जैसे आपको लिखना है। 3.02 को फंक्शन के अकॉर्डिंग आपको लिखना है। तो वो हम किस तरह से लिखेंगे, तो यहाँ पर आपको किस तरह से लिखना है, इसको मैं फंक्शन ही छोड़ रही हूँ 3.02, क्योंकि हमें इसी की तो वैल्यू चाहिए, तो हमें इसको फंक्शन में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम बाद में लिख लेंगे, ठीक है। देखिए आपको इसी की वैल्यू चाहिए ना, तो अगर हमें ज़रूरत पड़ी ना इसको चेंज करने की फंक्शन के अकॉर्डिंग, क्योंकि फंक्शन हमारे पास ये है, तो अगर ज़रूरत पड़ी तो हम बाद में चेंज कर लेंगे फंक्शन के अकॉर्डिंग। यहाँ पर देखिए आपके पास f(x) क्या है, अब x क्या है आपके पास 3 है, तो इसको भी मैं बाद में वैल्यू पुट कर दूंगी। यहाँ पर हम नॉर्मल क्या लिख देते हैं, एक बार फंक्शन ही लिख देते हैं। फंक्शन क्या है, f(x) 3x² + का 5x एंड प्लस का 3 है, और डेल्टा y आपके पास है नहीं, इसको आप इस तरफ ले आइए। तो डेल्टा y एंड प्लस 3x² + का 5x + का 3। एक बात याद रखना कि अभी तक हमने किसी की वैल्यू पुट नहीं की है ना, तो इसके अंदर हमने कोई x भी नहीं रखा है। x क्या है 3, वो हम बाद में रखेंगे, ठीक है। और इसको अगर चेंज करने की जरूरत पड़ी तो इसको भी चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ तक डेल्टा y की बात होगी। डेल्टा y और निकालते हैं। डेल्टा y आपके पास क्या होता है, f(x) इंटू में डेल्टा x होता है। तो f(x) आपके पास f(x) क्या है, 3x² + का 5x + का 3 है, ठीक है। यहाँ से आपको f(x) यानी इसका डेरिवेटिव करना है। इसका क्या हो जाएगा 6x + का, इसका क्या हो जाएगा 5 और इसका 0। तो f(x) आपके पास क्या आता है 6x + का 5, और डेल्टा x आपके पास है 0.02। तो ये आपके पास डेल्टा y आ रहा है, ठीक है। ये आपके पास क्या आ रहा है, डेल्टा y आ रहा है। यहाँ पर आप x की वैल्यू रखिए। x की वैल्यू आपके पास कितनी है 3। x कितना है आपके पास 3 है, 3 है तो 3 के रखिए, कितना हो जाएगा 18 में आप 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपके पास 23। 23 की 0.02 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 0.46। तो ये आ गया आपके पास डेल्टा y। डेल्टा y को इसके अंदर पुट कीजिए, इसको फर्स्ट इक्वेशन मानिए, देन पुट इन फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन में इसको हम पुट करेंगे 0.46 एंड प्लस 3x² + का 5x एंड प्लस का 3 किसके बराबर आ रहा है f(0) 3.02 के, ठीक है। इसी की वैल्यू हमें निकालनी है, तो हम इसको चेंज नहीं करने वाले, लेकिन x की जगह हमें वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। और x क्या है आपके पास 3 का स्क्वायर 5 × 3, x की जगह पर मैंने सिंपली 3 रखा है और कुछ भी नहीं है। तो 0.46, 9 एंड 3 के मल्टीप्लाई कितनी हो गई 27, 15 एंड प्लस 3। इन सबको जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद आपके पास आएगा, इसमें इनका जोड़ जो आता है उसी में आपको ये 45 आता है, ठीक है। 45 में 0.46 अगर आप ऐड करेंगे, 45 के अंदर 0.46 ऐड करना, 45.46 आ गया। किसकी वैल्यू आ गई 3.02 की। तो यही आपको निकालना था। बिल्कुल आसान सा छोटा सा क्वेश्चन है। इसका सेकंड पार्ट बिल्कुल इसके जैसा ही है, कुछ भी चेंज नहीं है। हाँ कुछ स्टेटमेंट तो देखो चेंज करेगा ही ना वो।
उसमें क्या है 2.03 है, 2 तो परफेक्ट एक्स आप क्या मान लेना 2 मान लेना, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा थर्ड। इसके बाद हम करेंगे फोर्थ। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4, आपके पास y है x² + 3x + 7, यानी कि पहला जो स्टेप होता है आइडेंटिफाई द फंक्शन, तो वो आपका खत्म हो गया। इसके बाद कहता है कि x चेंज होता है 5 से 5.01, यानी कि हमें परफेक्ट x देखना होता है कि इसके आसपास हमें कोई वैल्यू मिल जाए, तो वो भी आपका ख़त्म ही समझ लो, क्योंकि यहाँ पर इसने एक 5 दे दिया, एक 5.01 दे दिया। या परफेक्ट x लेंगे और ये आप जो x + Δx लेते हैं वो लेंगे। तो अगर इसने लगभग सब कुछ दे ही दिया तो हमें क्या निकालना है, देखिए हमें निकालना है एक्चुअल चेंज एंड अप्रॉक्सीमेट चेंज, किसके अंदर, वैल्यू ऑफ y के अंदर। तो दो चीज़ें आपको निकालनी है। अब एक्चुअल चेंज क्या होता है और अप्रॉक्सीमेट चेंज क्या होता है। तो एक्चुअल चेंज होता है आपके पास डेल्टा y एंड अप्रॉक्सीमेट चेंज होता है आपके पास dy, ठीक है। तो ये आपको निकालना। देखिए दोनों चीज़ें मैंने आपको बेसिक्स के स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये दोनों सेम चीज़ें नहीं हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा सेम भी हैं, काफ़ी माइनर सा इनके अंदर अंतर होता है, ठीक है। इनको हम सिमिलर कह सकते हैं एक दूसरे के, कोरस्पॉन्डिंग या जो भी आपको सेम लगा रहा है वो हिसाब से। तो ये दोनों वैल्यूज़ आपको निकालनी है, तो चलिए निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास y क्या है, x² प्लस का 3x प्लस का 7 आपके पास y की वैल्यू है, ठीक है। तो यहीं से हम देखिए इसके बाद हम निकालते हैं x। परफेक्ट x आपके पास 5 है और x + डेल्टा x आपके पास क्या दे रखा है इसने 5.01। यहाँ से डेल्टा x आपके पास कितना आ जाएगा, इसके अंदर से माइनस करेंगे तो 0.01 आपके पास डेल्टा x की वैल्यू। अब जैसा कि फॉर्मूला होता है हमारे पास डेल्टा y का क्या होता है, f(x + डेल्टा x - f(x)। तो f(x + डेल्टा x आपके पास क्या है 5.01 है, ठीक है। क्या है 5.01। इसको आपको फंक्शन के हिसाब से लिखना है। फंक्शन आपके पास है x² प्लस का 3x प्लस का 7। या तो आप इसको फंक्शन के हिसाब से लिखिए, फिर आप इसके अंदर 5 वाला फंक्शन पुट कीजिए। देखिए मैं आपको बताऊंगी, वो भी ये स्टेप भी मैं आपको बताऊंगी किस तरह से करना है। एक बार मैं अपने वाला स्टेप आपको करके दिखाती हूँ। हम क्या करेंगे, इसी को फंक्शन के हिसाब से लिखेंगे इस तरह से, यानी कि x + डेल्टा x को ही लिखेंगे। x का स्क्वायर है ना, तो x + डेल्टा x का क्या हो जाएगा स्क्वायर। फिर है 3x, x की जगह पर ये वैल्यू चल रही है हमारी इस तरह से। फिर है प्लस का 7। तो एक चीज़ तो हो गई हमारे पास ये। इसके बाद सिर्फ x को हमें फंक्शन के हिसाब से लिखना है, तो ये ऐसे का ऐसा ही आ जाएगा, x का स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 7, ठीक है। अब इसका और जो मतलब वैल्यू पुट करने का क्या फ़ायदा हुआ, वैल्यू पुट करने वाला और बताती हूँ मैं आपको किस तरह से लिखना है। देखिए हमारे पास x + डेल्टा x की वैल्यू 5.01 है, ठीक है, 5.01 है। इसको हमें फंक्शन के हिसाब से लिखना है, तो 5.01 का स्क्वायर फिर प्लस 3 × 5.01 फिर प्लस का 7, फिर हम देंगे माइनस का साइन। और x आपके पास 5 है, तो इस तरह से लिखेंगे 5 का स्क्वायर प्लस 3 × 5 एंड प्लस का 7। इसको आप ब्रैकेट के अंदर रखिए क्योंकि माइनस का साइन है। या तो आप इस चीज़ को सॉल्व करके फिर आप डेल्टा y की वैल्यू निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका इससे भी आराम से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप ये वाला मेथड कर सकते हैं। अब मुझे ये वाला क्यों अच्छा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ आपस में कट जाएगी और कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसको हम ओपन करके लिखेंगे किस तरह से, x का स्क्वायर a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, x का स्क्वायर प्लस डेल्टा x का स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा x प्लस 3x प्लस 3 डेल्टा x एंड प्लस का 7 माइनस का x का स्क्वायर माइनस का 3x एंड माइनस का 7। ये वाली वैल्यू माइनस की वजह से सारे माइनस का साइन हो गया। अब देखिए x का स्क्वायर से x का स्क्वायर कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल एंड 3x से 3x कैंसिल, ठीक है। तो डेल्टा y आपके पास क्या बच गया, डेल्टा x का स्क्वायर प्लस ये भी डेल्टा x है प्लस 2x डेल्टा x एंड प्लस 3 डेल्टा x। तो 3 वैल्यूज़ आपके पास बच गई हैं। इनके अंदर डेल्टा x आपके पास क्या था 0.01
0.01 का स्क्वायर प्लस x आपके पास है 5 इंटू 0.01 प्लस 3 इंटू 0.01 पुट कर दीजिए। पुट करने के बाद इसका स्क्वायर करेंगे तो वही आपके पास 2 डेसिमल और बढ़ जाने हैं और कुछ होना नहीं है, तो 2 डेसिमल और बढ़ गए। ठीक है, 5 की और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 10 और 10 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 0.1। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.03 आएगा। और अगर आप इन सबको जोड़ देंगे तो देखिए ये बिल्कुल स्टार्टिंग में है, यानी कि बिल्कुल इसके बाद आ जाएगा, ये 2 स्टेप बाद है। इस तरह से 1 2 3 4 1301 आपके पास 0.1301 आ जाएगा। तो ये आपके पास आता है डेल्टा वाई। डेल्टा वाई यानी कि आपके पास क्या आता है एक्चुअल चेंज। अब हमें निकालना क्या है अप्रोक्सीमेट चेंज निकालना है, तो हम अप्रोक्सीमेट चेंज निकालेंगे। अप्रोक्सीमेट चेंज क्या होता है डी वाई क्या होता है डी वाई बाई डी एक्स इंटू में डेल्टा डी एक्स की सारी हम डी एक्स ही यूज़ करेंगे इसमें। ठीक है, एंड डी एक्स की जगह आपको एक चीज़ ध्यान है कि डी एक्स बिल्कुल बराबर होता है डेल्टा एक्स के, लेकिन डी वाई बराबर नहीं होता किसके डेल्टा वाई के। तो डी एक्स जहाँ पर है आप वहाँ पर डेल एक्स की वैल्यू आसानी से रख सकते हैं। ठीक है, अब डी वाई बाई डी एक्स यानी कि डेरिवेटिव आपके पास क्या आया था, इसका डेरिवेटिव तो निकाले नहीं ना, चलो इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। डी वाई बाई डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव निकालेंगे 2x प्लस का 3, यहाँ पर इसकी वैल्यू रखेंगे 2x प्लस का 3 एंड डेल एक्स आपके पास क्या है 0.01। इसके अंदर एक वैल्यू और आएगी अभी x की, x कितना था 5, तो 5 टू जा 10 एंड प्लस का 3 13 हो गया, और 13 की मल्टीप्लाई आपको 0.01 से करेंगे तो क्या आएगी 0.13। अब देखिए इसमें और इसमें कितना कुछ अंतर है कोई अंतर, ये 0.1301 है और ये 0.13 है, तो थोड़ा सा बिल्कुल ही थोड़ा सा अंतर है। तो ये आपके पास अप्रोक्सीमेट है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन, इसमें आपको एक्चुअल चेंज निकालना था और अप्रोक्सीमेट चेंज निकालना था। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 के जैसा है। इफ द रेडियस ऑफ ए सर्कल, अगर एक सर्कल की रेडियस बढ़ रही है 5 सेंटीमीटर से 5.1 सेंटीमीटर हो गई है, आपको अप्रोक्सीमेट इंक्रीज निकालना है कि उसके एरिया में कितना अप्रोक्सीमेशन इंक्रीज होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एरिया में इंक्रीज निकालना है, तो एरिया का फॉर्मूला बताइए मुझे। एरिया क्या होता है जिसकी रेडियस आर हो, पाई आर स्क्वायर हो गया। ठीक है, इसके बाद आपको पता है कि आर इंक्रीज हो रही है एज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर एक्स नहीं है, एक्स की जगह आपको किसको मानना है, आर को मानना है। ठीक है, ये एक्स इज इक्वल टू आर, मैंने ये इसका मतलब ये नहीं है कि एक्स और आर बराबर है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पर एक्स ना लेके क्या ले रहे हैं, आर ले रहे। तो जो काम आप एक्स के साथ करते थे वही आपको आर को सोच के करना है। तो यहाँ पर आर की परफेक्ट आर की वैल्यू क्या होगी 5 सेंटीमीटर होगी, 5 लगा लीजिए, एंड आर प्लस डेल्टा आर आपके पास कितना रहेगा 5.1। तो डेल्टा आर यहाँ से कितना आ जाएगा आपके पास 5.1 में से आप 5 माइनस कीजिए 0.1, तो ये आपके पास डेल्टा आर आ गया है। ठीक है, आपको क्या निकालना है अप्रोक्सीमेट इंक्रीज इन द एरिया। तो अप्रोक्सीमेट इंक्रीज इन एरिया, अप्रोक्सीमेट इंक्रीज क्या होगा, अब यहाँ पर डेल्टा नहीं लिखना है। जब भी आपको अलग से पूछे ना अप्रोक्सीमेट इंक्रीज, तो तब आपको क्या लिखना है डी लिखना है। ठीक है, डी, ये वाला डी। अगर नॉर्मल सिंपल सा क्वेश्चन आए, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपको ये लिखना है, अगर नॉर्मल सिंपल सा क्वेश्चन आए तो आपको फिर वो जो पिछले वाला मेथड है आपको वही यूज़ करना है। ठीक है, तो डी ए आपके पास क्या हो जाएगा बताइए, डी ए अपॉन डी आर इंटू में डी आर, यही होगा ना। हम पीछे कैसे निकालते थे, डी वाई इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू में डी एक्स। अब बताइए यहाँ पर एरिया निकाल रहे हैं तो ए आ गया,
अब यहाँ पर एरिया का विद रिस्पेक्ट टू किसके साथ होगा, आर के रिस्पेक्ट होगा, क्योंकि आर के अंदर है सारी वैल्यूज़, ठीक है। तो डी ए आपके पास कितना आ जाएगा, डी ए अपॉन डी आर, डी अपॉन डी आर तो निकाले नहीं ना आपने, यहाँ पर ए लिखिए इसको, ए क्या है, तो यहाँ से डी अपॉन डी आर कितनी आ जाएगी आपके पास 2 पाई आर, डेरिवेटिव किया है मैंने इसका, ठीक है। इस डेरिवेटिव को यहाँ पर रखेंगे 2 पाई आर, एंड डी आर किसके बराबर होगा, जैसे कि डी एक्स किसके बराबर था, डेल्टा एक्स के, इसी तरह से सेम डी आर किसके बराबर होगा, डेल्टा आर के। डेल्टा आर क्या है, 0.1 है, तो यहाँ पर 0.1 रखेंगे हम, एंड आर की वैल्यू भी रखेंगे, और आर कितना है 5, 0.1, 10 पाई इंटू में 0.1, तो ये आ गया आपके पास, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, क्योंकि ये 10 इंटू 1/10, ये 1/10 है तो 1 आ गया, और 1 की पाई के साथ मल्टीप्लाई सिर्फ पाई, तो आपके पास ये आ जाएगा अप्रोक्सीमेट इंक्रीज इन द एरिया इज इक्वल टू पाई स्क्वायर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर के अंदर था ना सब कुछ, ठीक है। ऐसे नहीं लिखना, तो पाई सेंटीमीटर स्क्वायर लिखिए, ऐसे लिखिए, बिल्कुल नॉन लग रहा होगा आपको, ऐसे लिखते आ रहे हैं ना बच्चे, तो ठीक है। तो ये या तो ये लिखिए या ये लिखिए, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा लिखिए। तो ये था आपका क्वेश्चन का आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो इसमें मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी, इस तरह के क्वेश्चन मतलब सारे के सारे आगे इस तरह के क्वेश्चन हैं। तो देखिए क्या होता है कि जब भी आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आता है कि आपकी जो वैल्यू है थोड़ी सी इंक्रीज़ हो रही है, जैसे 5 से 5.1 हो रही है, ठीक है, तो हम इसको क्या बोलते हैं कि स्मॉल चेंज है, बहुत ही ज़्यादा स्मॉल चेंज है, यानी कि वेरी कम्बरसम लगा लीजिए, बहुत ज़्यादा छोटा है। तो ऐसे में जब स्मॉल चेंजेस होते हैं तो उसको हम बोलते हैं यहाँ पर एरर्स, यानी कि कितने का एरर है, 5 से 5.1 हो रहा है, तो उसमें जो डेल्टा एक्स है वो कितने का एरर, इसको क्या माना जाएगा, उस टाइम एरर माना जाएगा, ठीक है। तो फिर ये क्या बन जाएगा, एरर बन जाएगा जब थोड़ा सा बिल्कुल क्वांटिटी में बिल्कुल हल्का सा चेंज आ रहा हो, कि ये कह रहा है कि 5 से इतना हो गया, या फिर 5 से मेरा कितना हो गया 4.9 हो गया, ठीक है। अब एरर भी कितने टाइप के होते हैं, एरर भी मैं एज वैसे ही बता रही हूँ आपको, अगर क्वेश्चन में यूज़ होगा ना तो फिर मैं आपको दोबारा बता दूंगी, ठीक है। तो देखिए एरर भी कितने टाइप के होते हैं, एक होता है एब्सोल्यूट एरर, एक होता है रिलेटिव एरर, और एक होता है परसेंटेज एरर। अब एब्सोल्यूट एरर कौन सा होता है, ये होता है डेल्टा एक्स होता है आपके पास, और रिलेटिव एरर कौन सा होता है, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, यानी कि एक्स के रिलेशन में, एक्स के रिलेटिव आप एरर निकाल रहे हो। और एक परसेंटेज एरर आपको पता है, परसेंटेज का मतलब इंटू में 100, बस, ठीक है। तो ये कुछ एरर के टाइप्स हैं, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आजकल MCQ भी आ जाते हैं इनके ऊपर, तो थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद और ऐसे केस में जब भी आपको एरर का क्वेश्चन मिलेगा, तो ऐसे केस में हम अपनी कन्वीनियंस के लिए, अपनी सुविधा के लिए, जो डेल्टा वाई था उसको हम क्या डिनोट कर देते हैं, डी वाई। जैसे हमने यहाँ पर डी ए निकाला है, अप्रोक्सीमेट इंक्रीज क्या निकाला है, डी ए। यहाँ पर हमने क्या नहीं लिखा, डेल्टा ए नहीं लिखा, ना ही हमने वो फॉर्मूला लगाया कौन सा, डेल्टा वाई वाला, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, क्योंकि बहुत माइनर सा चेंज था, वो इसी से निकल जाता है, ठीक है। अप्रोक्सीमेट वो छोटा सा जो चेंज होता है वो इसी फॉर्मूले से निकल जाएगा, उसमें आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब आपको किसी वैल्यू को निकालना पड़ता है, तो आपको जैसा फर्स्ट क्वेश्चन में हमें वैल्यू निकालनी थी ना, तो आपको फिर वही फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास इतना ज़्यादा मटेरियल नहीं होता कि हम डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकें, ठीक है। तो उसके लिए आपको वही फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस में हम डायरेक्ट एक ही फॉर्मूले से हम निकाल लेंगे, छोटे से फॉर्मूले से। तो देखिए आगे के क्वेश्चन, इसका सेकंड पार्ट देखिए। क्वेश्चन, अगर आपके पास रेडियस है स्फीयर की, जो रेडियस है स्फीयर की वो डिक्रीज कम हो रही है, 10 से 9.8 हो रही है, तो उसमें थोड़ा सा एरर आ रहा है, आपको अप्रोक्सीमेट इंक्रीज निकालनी है एरिया के अंदर, एरिया के अंदर एंड वॉल्यूम के अंदर, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो सबसे पहले हम सरफेस एरिया की बात कर लेते हैं। सरफेस एरिया और स्फीयर का, सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर क्या होता है,
4πr² होता है, ठीक है। अब इसको यहाँ पर आप ऐसे लिख दीजिए कि यहाँ पर लिख दिए, चाहे यहाँ पर लिख दीजिए। जो ऐसा हमने इसको मान लिया 4πr², यहाँ से हम ds/dr अभी निकाल लेंगे, क्योंकि बाकी के पिछले 2 क्वेश्चन में हमने बीच में निकाला था, तो यहाँ पर अभी निकालेंगे। क्या आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव कीजिए। 4π तो कांस्टेंट है और इसका जगह 2r, ये हो गया आपके पास 8πr ds/dr। अब बात करते हैं एब्सोल्यूट और परफेक्ट आर और एरर वाले की, ठीक है। तो बात करते हैं उसकी। लेट आर आपके पास कितना आ जाएगा, आर आपके पास कितना होगा, 10 है ना यहाँ पर, एंड डेल्टा आर आपके पास है यहाँ पर 9.8 है। तो डेल्टा आर आपके पास या डी आर कह लीजिए कितना आएगा, 0.2 माइनस का 0.2 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास डेल्टा आर और डी आर दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। डेल्टा आर और डी आर, जैसे डेल्टा एक्स और डी एक्स दोनों बराबर हैं, बिल्कुल सेम होते हैं, इसी तरह से ये दोनों भी बराबर होते हैं। इसके बाद हमें निकालना था अप्रोक्सीमेट चेंज, किसके अंदर, सरफेस एरिया के अंदर। तो अप्रोक्सीमेट चेंज इन द सरफेस एरिया, तो डी वाई को आप क्या लिख सकते हैं, डी वाई अपॉन, और डी वाई तो है नहीं, यहाँ पे डी एस है, डी एस अपॉन में डी आर इंटू में डी आर। तो डी एस यानी कि चेंज इन सरफेस एरिया, सरफेस एरिया का विद रिस्पेक्ट टू आर ही हम निकाला था ना ऊपर, 8πr, ये तो हो गया 8πr, और इसकी वैल्यू भी निकाली थी ये माइनस का 0.2। तो डी एस आपके पास पाई को छोड़ दीजिए, आर की वैल्यू रखिए यहाँ पर, आर कितना है 10, तो ये हो गया 80π इंटू में माइनस का 0.2, और ये आ जाएगा माइनस का 16π सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए ये, क्योंकि ये डिक्रीज़ है इसलिए ये साइन आया है माइनस का, ठीक है। क्या है ये, डिक्रीज़ है इसलिए ये साइन किसका है, माइनस का आया है। हेंस डिक्रीज इन द एरिया, सरफेस एरिया इज इक्वल टू 16π सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस में लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये था आपके पास इसका फर्स्ट पार्ट। इसका सेकेंड यानी कि वॉल्यूम वाला आप अपने आप करेंगे। वॉल्यूम में क्या चेंज होगा, वॉल्यूम में आपका फॉर्मूला चेंज होगा सबसे पहले तो, ठीक है। वॉल्यूम क्या होता है स्फीयर का, 4/3πr³ होगा। यहाँ से आप dv/dr निकाल लेना, कितना आ जाएगा, ये 3 से 3, जब 3 आगे आएगा तो 3 कट जाएगा, 4πr का स्क्वायर आ जाएगा। ये तो आ गया आपका dv/dr। इसके बाद आप सीधा यहाँ पर आ जाइए, ये चीज़ें तो सेम रहनी है, ये चीज़ें तो बदलनी नहीं है ना, ये तो वही r, देखो जब आपके पास एक स्फीयर है तो उसकी रेडियस थोड़ी ना बदलेगी, तो ये चीज़ें सेम रहेगी। इसके बाद आप यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर क्या चेंज होगा, dv आपको निकालना है, dv/dr इंटू में dr। यहाँ पर dv/dr की वैल्यू यहाँ से आपको पुट कर देनी है एंड आपको क्वेश्चन निकाल लेना है, ठीक है। तो ये था इसका सेकंड पार्ट। इसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6, ध्यान से देखना। इफ़ द रेडियस ऑफ ए स्फीयर, अगर एक स्फीयर की रेडियस उसको मेज़र किया गया 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर उसको मापा गया विद एन एरर ऑफ 0.03 सेंटीमीटर, लेकिन उसके अंदर एक एरर था, कितने का, 0.03 सेंटीमीटर का। अब देखिए उसने डायरेक्ट आपको एरर बताया, यानी कि एरर का क्या मतलब हुआ, एरर कौन होता है, डेल्टा एक्स, और इस केस में रेडियस के केस में एरर कौन होगा, डेल्टा आर, ठीक है। ये जो साइन मैंने ऊपर बनाया था ये भी डेल्टा का ही है, लेकिन हम यहाँ पर यूज़ नहीं करते हैं इस तरह का साइन, बड़ी क्लासेस में यूज़ होता है, छोटी कॉलेज वगैरह में आप जाओगे तो वहाँ पर आपको यही साइन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये हमें डेल्टा आर आपको लेके आना है, डेल्टा आर आपको दे रखा है, कितना दे रखा है, 0.03 सेंटीमीटर आपको दे रखा है। तो आपको निकालना क्या है, अप्रोक्सीमेट एरर निकालना है, कहाँ पर, सरफेस एरिया के अंदर, यानी कि सरफेस एरिया का अप्रोक्सीमेशन आपको निकालना है। अब यहाँ पर इसने अप्रोक्सीमेट एरर कह दिया तो कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है, वही बात है कि एरर का मतलब गलती, इंक्रीज़ है या डिक्रीज़ है, तो वो आपको निकालना है, वही जैसे पिछले क्वेश्चन में आपको निकालना था वही। तो यहाँ पर इसने दे क्या क्या रखा है आपको, एक तो सरफेस एरिया के बारे में दे रखा है। तो सबसे पहले हम सरफेस एरिया की बात कर लेते हैं। सरफेस एरिया क्या होता है स्फीयर का, 4πr
आर स्क्वायर, जैसा कि हर क्वेश्चन में करते हैं, डी एस अपॉन डी आर यहाँ से निकाल लेंगे तो ये आ जाएगी आपके पास 8 पाई आर, पिछले क्वेश्चन में भी निकाली थी। अब बात करते हैं परफेक्ट आर की। तो आर यहाँ पर आपके पास कितना था, 9 सेंटीमीटर, और इसने थोड़ा सा एरर आपको बताया है, तो वो किसकी वैल्यू है यहाँ पर, डेल्टा आर की 0.03 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमें क्या निकालना है, चेंज निकालना है किसके अंदर, सरफेस एरिया के अंदर, यानी कि जो भी गड़बड़ हुई है सरफेस एरिया के अंदर, तो वो हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। डी एस अपॉन डी आर इंटू में डेल्टा आर, ठीक है। तो डी एस अपॉन डी आर आपके पास आता है 8 पाई आर एंड ये आता है 0.03। इसको आप सोल्व करके इसका आंसर निकाल लेना। छोटा सा क्वेश्चन था, बिल्कुल आसान सा, ठीक है। अब जो अगला क्वेश्चन है इसी का पार्ट है सेकंड, उसमें देखिए इसने ना स्टेटमेंट तक भी चेंज नहीं किया, सिर्फ इतना ही चेंज किया है कि सरफेस एरिया की जगह क्या लिखा है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम लिखा है तो आप यहाँ पर v ले लेना। v क्या होता है, 4/3 पाई आर की क्यूब। यहाँ पर डी वी अपॉन डी आर आपके पास आ जाएगा 4 पाई आर का स्क्वायर आएगा। कैसे आएगा, अगर आप इसको सोल्व कीजिए, 3 पहले ऐसे लिखिए 4/3 पाई एंड ये कितना आ जाएगा, 3 आर का स्क्वायर, 3 से 3 कैंसिल, 4 पाई आर का स्क्वायर, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पर आपको डी वी अपॉन डी आर, क्योंकि ये चीज़ें चेंज होनी नहीं है क्योंकि रेडियस का उसने कुछ भी चेंज नहीं किया है। इसके बाद ये एज ए का ऐसे स्टेप आएगा एंड इसके बाद आपको इस स्टेप को भूल के आपको नया स्टेप लेके आना है डी वी का। डी वी किसके बराबर आएगा, डी वी अपॉन डी आर इंटू में डेल्टा आर। डी वी अपॉन डी आर की यहाँ पर आपको वैल्यू रख देनी है, वैल्यू 4 पाई आर का स्क्वायर इंटू में डेल्टा आर। आर की वैल्यू रखिएगा और डेल्टा आर की यहाँ से, और आंसर आपके सामने होगा, ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज। आपको अप्रोक्सीमेट चेंज निकालना है, यानी कि समझ गए होगे आपको क्या निकालना है, डी वी निकालना है। किसके अंदर निकालना है, वॉल्यूम। तो डी वी आ गया तो वी से वॉल्यूम ही तो होता है। ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड एक्स, एक क्यूब है, किसका चेंज निकालना है, वॉल्यूम में चेंज निकालना है एक क्यूब के वॉल्यूम में जिसकी साइड क्या है, x सेंटीमीटर है, कोज्ड बाय। और वो चेंज आया क्यों, वो चेंज आया एक साइड को इंक्रीज कर दिया, कोज्ड बाय इंक्रीजिंग द साइड, एक साइड को इंक्रीज कर दिया। कितना इंक्रीज कर दिया, 1%। जब उस साइड को 1% इंक्रीज किया ना तो उसकी वजह से उसके वॉल्यूम में क्या आया, थोड़ा सा चेंज आया। तो वही आपको यहाँ पर निकालना है। तो हमें क्या कुछ चाहिए, हमें देखिए x चाहिए होता है, हमें डेल्टा x चाहिए होता है, तो इसने कुछ भी हमें नहीं दिया है। लेकिन आपको यहाँ पर परसेंटेज एरर देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो उसी का हम यूज़ करेंगे यहाँ पर और हम डेल्टा x लेकर आएंगे। तो हमारे पास वॉल्यूम क्या होता है क्यूब का, तो क्यूब का वॉल्यूम होता है आपके पास x की क्यूब। तो यहाँ पर डी वी अपॉन, ये आपके पास v है, ठीक है। इसका डेरिवेटिव करेंगे डी वी अपॉन डी एक्स, कितना आ जाएगा, 3x का स्क्वायर। एक स्टेप तो हो गया। अब बात करते हैं x और डेल्टा x की। x तो हमारे पास है नहीं, लेकिन परसेंटेज एरर है आपके पास, कितना है, 1% है। तो इसी का आपको यूज़ करना है। डेल्टा x परसेंटेज एरर आपको कितना दिया गया है, 1%। किसका, x का, साइड का है ना, साइड कितनी है, x है, ठीक है। साइड 1% बढ़ रही है, साइड कितनी है, x है। तो जो एरर आ रहा है वो x के रिस्पेक्ट में आ रहा है, x का 1% आप बढ़ा रहे हो। जितने भी आपके पास साइड थी, x थी, उसके बाद उसका 1% वो बढ़ रही है, ठीक है। तो किसका 1% बढ़ रही है, इतनी साइड का। तो 1% ऑफ x हो गया। अब देखिए 1/100 लिख सकते हैं। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा ना, 5th क्लास में। 5th क्लास में ये बात समझा दी जाती है कि बच्चों जहाँ ऑफ आता है वहाँ मतलब मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर आ गया x/100। तो इसका आपको यूज़ करेंगे हम जब हमें करना होगा, ठीक है। अब आपको निकालना था अप्रोक्सीमेट चेंज, और वो क्या होता है, डी वी। तो डी वी को कैसे निकालते हैं, डी वी अपॉन डी आर इंटू में डेल आर, ठीक है। और तो है ही नहीं यहाँ पे आपके पास, x लिखो, ठीक है। क्यों है, क्योंकि क्यूब है जिसकी साइड x है, तो सारी चीज़ें आपके पास x में थी, इसलिए यहाँ पर r का कोई काम नहीं था।
तो डी वी हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो देखिए डी वी अपॉन डी एक्स आपके पास ऊपर था 3x की स्क्वायर और डेल एक्स आपके पास x/100 है, तो ये आ गया आपके पास 3/100 x की क्यूब। तो 0.03 x की क्यूब सेंटीमीटर क्यूब। ये क्यूब क्यों लगाए? क्योंकि ये वॉल्यूम है, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास इसका आंसर। अप्रोक्सीमेट चेंज हमने निकाल लिया। ये था छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन नंबर 7। इसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8, इफ़ द एरर कमिटेड, अगर एरर जो निकला है क्या किसमें, मेजरिंग द रेडियस, रेडियस को नापने में जो एरर निकला किसकी रेडियस है, वो सर्कल की, वो है 0.01%, परसेंटेज एरर है, ठीक है। आपको क्या निकालना है, फाइंड द कोरस्पॉन्डिंग। तो इसकी वजह से, कोरस्पॉन्डिंग का मतलब हो गया इसकी वजह से, क्योंकि रेडियस आपकी चेंज हुई है ना, उसके अंदर एरर आया है, तो जो कोरस्पॉन्डिंग परसेंटेज एरर आएगा क्या नापने में, एरिया में, तो वो आपको बताना है, ठीक है। ठीक है, तो हम पहले चेंज निकालेंगे एरिया के अंदर, क्या थोड़ा बहुत जो चेंज आया है आपको वही तो पता होना चाहिए, तभी तो आपके पास परसेंटेज एरर आएगा ना, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं एरिया ऑफ सर्कल, ए से डिनोट कर दूँ, तो ये आ गया आपके पास पाई आर का स्क्वायर। यहाँ पर आपके पास इसका हम करेंगे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर, क्योंकि बात हो रही है रेडियस की, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास 2 पाई आर। अब इसने हमें परसेंटेज एरर दिया है रेडियस के मामले में, यानी कि आपको दिया है डेल्टा आर, कितना दिया है 0.01% है। किसका है, रेडियस का ही है, क्योंकि रेडियस को नापने में इतनी सी गड़बड़ हुई। ये पूरा उसने लिख के नहीं दिया कि इतना ही एरर है, कि रेडियस को नापने में इतनी सी गलती उससे हुई है, तो ये आर का इतना परसेंट है, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा सा ठीक कीजिए, 1/100 इंटू में आर, तो ये आ जाएगा, ओहो 2 0 इसकी और 2 0 इसकी, टोटल कितनी ज़ीरो हो गई, 4। तो ये आ गई 0.0001, 1 2 3 4। तो ये आपके पास आ गया डेल्टा आर की वैल्यू। इसके बाद हमें निकालनी है अप्रोक्सीमेट एरर, किसके अंदर, किसको नापने में, एरिया में, यानी कि डी ए आपको चाहिए। तो डी ए अपॉन डी आर इंटू में डेल्टा आर, डी अपॉन डी आर में ऊपर निकाल के आए हैं 2 पाई आर, और ये आपके पास अभी आ रहा है ना 0.0001 आर। कितना आ गया ये आपके पास, देखिए कर लीजिए इनकी मल्टीप्लाई, 0.0002 पाई आर की स्क्वायर। तो ये आ गया है आपके पास डी ए। अब हमें निकालना है परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर कैलकुलेटिंग द एरिया, इन कैलकुलेटिंग द एरिया। अब जब मैंने ना आपको 5th का सेकंड पार्ट था का शायद, हाँ, तभी मैंने आपको एरर्स के बारे में बताया था, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। तो जब मैंने आपको परसेंटेज एरर का फॉर्मूला बताया था, तो आपको याद होगा कि परसेंटेज एरर का फॉर्मूला मैंने बताया था डेल्टा एक्स अपॉन में एक्स इंटू में 100। तो उसी फॉर्मूले से हम इसका परसेंटेज एरर निकालेंगे, ठीक है। क्या फॉर्मूला बताया था, डेल्टा एक्स बाय में एक्स इंटू में 100। तो यहाँ पर डेल्टा एक्स तो है नहीं, हमारे पास सारा काम किसके अंदर है, आर के अंदर है, ठीक है। तो बताइए जी, डेल्टा आर बटे में आर इंटू में 100 आपको लिखना है। तो आपको यहाँ पर डेल्टा आर बाय में आर लिखना है, ठीक है। तो डेल्टा आर की वैल्यू अगर हम यूज़ करेंगे, एक सेकेंड, ये नहीं लिखना है आपको, क्योंकि ये तो अप्रोक्सीमेट एरर हो जाएगा किसके अंदर, रेडियस के अंदर, लेकिन हमें रेडियस के अंदर नहीं निकालना है, हमें निकालना है एरिया के अंदर। तो हम यहाँ पर एरिया लिखेंगे इनकी जगह पर, ठीक है। एरिया कौन सा, जो चेंज हुआ है वो, और जो पहले था वो, जो चेंज हुआ है यानी कि जिसके अंदर थोड़ा सा चेंज आया है डेल्टा ए, और जो रियल का ए था वो इंटू में 100। डेल्टा ए को आप डी ए भी कह सकते हैं। तो डी ए आपके पास ऊपर है 0.0002 पाई आर की स्क्वायर, एंड जो एरिया था वो था पाई आर के, जो एरिया नॉर्मल एरिया था ना, जो सबसे पहले था
वो कितना था, पाई आर की स्क्वायर इंटू में 100। देखिए पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कैंसिल, इंटू में 100 है, इसकी सारी जो भी जीरो है ना सारी नीचे लेके आइए, 2 3 4, 2 से 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो बच गई, 0.02% का एरर है। ठीक है, तो ये था आपके पास इसका आंसर। इसके बाद करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो और अच्छी लगी हो तो एक काम करना, कमेंट करके मुझे बताना, ठीक है, कैसी लगी है। और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।